हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार मेरे साथियों। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आप लोग को पता है ना कि झारखंड सीजीएल का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है। आपका पहला जो एग्जाम डेट दिया गया है वो 28 जनवरी का है। और जो सेकंड एग्जाम का जो डेट है वो मान्यता है कि आपको 4 फरवरी को होने वाली है। तो ऐसे में हम लोग को पूरी बेहतरीन तैयारी के साथ क्या करना है, एकदम लग जाना है। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, आपको झारखंड सचिवालय सहायक के लिए 66 नंबर प्रैक्टिस सेट, साइंस का 66 नंबर का प्रैक्टिस सेट आपको करवाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं 65 प्रैक्टिस सेट करवा दिया हूं मेरे दोस्तों। तो लेट किस बात की? जिन्होंने अभी तक हमारी 65 आपको प्रैक्टिस सेट नहीं देखे वो एक बार देख लीजिए, क्योंकि साइंस में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने का एक भी अनुमान नहीं है मेरे दोस्तों। 100% श्योर आएंगे। तो देखिए, आज मैं आपको करवाने वाला हूं, एकदम देख लो, 66 नंबर का प्रैक्टिस सेट। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं। और यहां से क्वेश्चन एक दो तीन तो आ ही जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है? तो एकदम दे रहा हूं, साइंस का एकदम पावर डोज मिल रहा है आप लोग को। इससे पहले मैं 65 पावर डोज दे रखा हूं, आज 66 नंबर लेकर आया हूं। तो भाई ये सचिवालय सहायक के लिए एकदम बेस्ट होने वाली है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? विषाणु से होने वाला रोग के बारे में आपको बताना है। सिफिलिस, मलेरिया, चिकन पॉक्स, टाइफाइड। तो विषाणु से होने वाला जो रोग है ना मेरे दोस्त, वो है आपके चिकन पॉक्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे इसका? सी। आप लोग भी अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताते चले जाइएगा कि सर एक का राइट आंसर सी होगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। और टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसे ही 20 क्वेश्चन फिनिश होगी ना, आप लोग अपना अपना स्कोर बताइएगा कि सर 20 में मेरा इतना आया, सर मेरा 20 में इतना है। इससे मुझे पता चल पाएगा कि मेरे दोस्त की तैयारी किस लेवल की चल रही है, उनको और किस लेवल का क्वेश्चन देने की जरूरत है। ठीक है? अच्छा, मलेरिया है, और ये जो सिफिलिस आपको दिख रहा है, टाइफाइड दिख रहा है, ये आपको बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। तो आपको मैं ये सभी बताने का काम करूंगा। ठीक है ना? अगर मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि इस पीडीएफ का आंसर सहित, साथ ही साथ ब्रीफ में डिटेल्स जानकारी के साथ अगर पीडीएफ प्राप्त करे, तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल के साथ जुड़ना। हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है ईडू फाइवर। देखिए, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो क्या है नाम उसका? ईडू फाइवर। आप अपने टेलीग्राम पे जाइएगा और ईडू फाइवर सर्च कीजिएगा। हमारा एक टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी आपको, उस पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको, और उसके बाद यहाँ पर आपको आंसर लगा हुआ पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इस प्रकार का आपको आंसर लगा मिल जाएगा। साथ ही साथ बोथ लैंग्वेज में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको है। साथ ही साथ डिटेल्स जानकारी आपको दी जाएगी, हर एक प्रकार की चीज। जैसे मैं देखिए, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो देखिए क्या क्या जानकारी मैं देना चाह रहा हूं। देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि चिकन पॉक्स, छोटी माता उसको बोलते हैं, ये रोग विषाणु के द्वारा होता है। चिकन पॉक्स जो फैलाने वाला जो वायरस है वो, उसका नाम क्या है? वेरियोला वायरस है, के कारण होने वाला संक्रमण रोग है। सिफिलिस एवं टाइफाइड रोग जो होता है वो जीवाणु जनित रोग है। टाइफाइड रोग को आंत्र ज्वर भी कहा जाता है। देखिए कितना डिटेल जानकारी दे रहा हूं। ऐसे में पढ़ना जरूरी है, आपको पीडीएफ बिल्कुल चाहिए। और वो पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हमारा ईडू फाइबर टेलीग्राम चैनल पे, है ना? अच्छा, कहते हैं यह जो होती है वो क्लोस्ट्रीडियम टीटानी नामक जीवाणु के कारण होता है। कौन सी जीवाणु? ये भी मैं बता दिया आपको। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। देखिए कितने डिटेल जानकारी दे रहा हूं। बीमारियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। तो इस प्रकार की एकदम डिटेल्स जानकारी के साथ अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा और सर्च मारिएगा ईडू फाइबर। बस सर्च केवल इतना ही करना है, EDUFIBER। इस पे सर्च करके आप क्या कीजिएगा, जुड़ जाइएगा। और यहाँ पर सारे 65 का 65 पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप भी अपना जवाब दीजिए कि कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में कहा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, या इसमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे मित्र, जो हंसाने वाली गैस है उसका नाम है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? आइए इसके डिटेल्स जानकारी आपको दिखाते हैं। देखिए, आंसर लग चुका है, नाइट्रस ऑक्साइड है। अब ये डिटेल्स जानकारी देखिए। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग N2O के नाम से जानते हैं, और इसे हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानते हैं। कहता है CO2 और CH4 के बाद N2O जो है वो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है।
ठीक है ना। इस प्रकार की डिटेल्स जानकारी आपको दी जाएगी। तो भाई पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार रात में सोते समय जरूर इसको क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी है, प्रतिरक्षी है जो आपको रोगों से बचाने का काम करता है। तो माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी का नाम है IgA। क्या नाम है उसका, IgA। नेक्स्ट, अब इसकी डिटेल्स जानकारी आपको और भी मिलेगी। देखिए इस प्रकार का डिटेल्स जानकारी आपको हर एक क्वेश्चन का मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है, गैर नवीकरणीय है, कौन सा है। पहला ऑप्शन है जल विद्युत, कोयला, सौर, पवन। भाई बताइए विच ऑफ द फ्लोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोयला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि टॉप 20 क्वेश्चन का लेवल कैसा है, किस प्रकार के क्वेश्चन सर बना के लाए हैं और क्या ये झारखंड सीजीएल के लिए बेहतरीन साबित होने वाला है कि नहीं। तो मेरे दोस्त हमारे साथ बने रहिए, क्लास को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको हर एक चीजें समझ में आए। देखिए बहुत लोग को ये नहीं समझ में आता है कि ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत क्या होता है और ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या होता है। सारा कुछ इसमें डिटेल जानकारी लिखा हुआ है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है, कहां से निकलता है, ये हमसे पूछा है। कहता है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन्स आर सीक्रेटेड फ्रॉम विच पार्ट इन द बॉडी, किस पार्ट से निकलता है जी, स्टमक से, पेट्रोइड ग्लैंड से, पेनक्रियास से, लिवर से, अमाशय से, कर्ण पूर्व ग्रंथि से, या फिर अग्नाशय से या कृत से। तो ये निकलता है हमारे अग्नाशय से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे हम लोग, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन था। नाइलॉन है, टेरिकोट है, पॉलिस्टर है, रेयन है। द फर्स्ट मैन मेड एयर आर्टिफिशियल फाइबर वाज, कौन है जी, नाइलॉन, टेरिकोट, पॉलिस्टर, रेयन। जल्दी से कमेंट करके बताओ आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि रेयन। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि इनमाजेब किस रोग की पहली दवा है। इनमाजेब जो है वो किस रोग की पहली दवा है, आपसे ये पूछा। सोचे कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये। कोरोना का है, इबोला का है, खसड़ा का है या मरासमस का है ना। इनमाजेब इज द फर्स्ट मेडिसिन फॉर विच डिजीज, किसके लिए है जी, तो ये है इबोला के लिए। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे मित्र, और अगर अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को जरूर एक बार शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ फायदा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 8, जंतुओं में होने वाला फूट एवं माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो फूट और माउथ जो रोग होता है ना वो किसके कारण उत्पन्न होता है, कवक के द्वारा, आपको जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, विषाणु के द्वारा। ये बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है विषाणु, यानी कि फूट एवं माउथ जो रोग होता है जंतुओं में वो होता है विषाणु की वजह से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए, जो टेस्ट सीरीज नंबर चल रहा है, ये जो साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 66 लेकर के आपके पास आए हैं, इसमें आपका स्कोर क्या है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। 20 क्वेश्चन का ये टेस्ट सीरीज चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, तथा निम्नलिखित में से कौन सा लोह यस्क, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा लोह यस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है। भाई कौन सा ऐसा आयरन ओर है जिसमें हाई क्वालिटी का है, आयरन पायराइट का है, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट या सिडेराइट। तो ये जो है मेरे दोस्त वो मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट जो एक ऐसे लोह का यस्क है जो सबसे अच्छी क्वालिटी वाली मानी जाती है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए एकदम, देखिए क्या लिखा हुआ है मेरे प्यार, हेमाटाइट लोह यस्क सर्वोत्तम गुण वाला होता है ना। दिए गए विकल्पों में मैग्नेटाइट लोह यस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला होगा। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला जो लोह यस्क होता है वो होता है हेमाटाइट, लेकिन हेमेटाइट इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम लोग क्या मारेंगे, मैग्नेटाइट। ओके माय डियर, समझ गए होंगे आप हर एक चीजों को। क्वेश्चन नंबर लेंगे 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन नहीं है, हमसे ये पूछा गया है ना। पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, परमाणु ऊर्जा है। कौन सा इसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन नहीं है कौन, परमाणु ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11,
मात्र आपको 15 मिनट में हम 20 क्वेश्चन आपको करवा देंगे मेरे प्यारे मित्र, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है? कोई टाइम आपकी बर्बादी नहीं होगी, 15 मिनट में 20 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। और कल से आपको समान अध्ययन का भी क्लास होगी, रीजनिंग का भी क्लास होगा और मैथ का भी क्लास होगा। कहीं बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है? मोनाजाइट रेत से कोयला, तेल, यूरेनियम, थोरियम। तो मोनाजाइट रेत से प्राप्त होने वाला जो खनिज है उसका नाम है थोरियम, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता का घटा हुआ सही क्रम क्या है? यानी घटते हुए क्रम में बताना है कि उसका सही ऑर्डर क्या है ना। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इन एक्टिविटी सीरीज इज, क्या है जी? तो भाई मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, लोहा और निकेल है। तो इसमें कौन सा है भाई? कॉपर, मैग्नीशियम, निकेल, लोहा, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, कॉपर, मैग्नीशियम, लोहा और निकेल। ऑप्शन नंबर सी ये जो है एकदम सही क्रम है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और लोहा, ये जो है वो घटता हुआ सीरीज का सबसे अच्छा सीरीज है। अब देखिए यहाँ पर डिटेल जानकारी इसकी दी गई है, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 लिखा है कि कोरोना रोग कोविड-19 का पहला केस भारत के, है ना, भारत के किस राज्य में मिला था? तो भारत के पहला जो केस मिला था वो केरल में मिला था। लेकिन पहला जो रोगी है, जो मरने वाला था, वो कौन था भाई? तो अगर मरने वाला पूछेगा कि भारत का पहला कोरोना वायरस से जो रोगी मरा था वो कहाँ के रहने वाले थे, तो कर्नाटक के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग आपको 14। डाइक्लोरोवॉस, साइपरमेथ्रिन और कार्बन डाइजिन निम्न में से किस प्रकार की दवा है ना? ज्वर नाशक दवा है, थक्का रोधी दवा है, एंटी कैंसर दवा है, या कीटनाशक दवा है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये बायोलॉजी का है। तो ये जो है मेरे प्यारे मित्र वो है आपका कीटनाशक दवा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग को पूछा गया है 15। जल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कांच, कार्बन डाइऑक्साइड के अपवर्तनांक क्रमशः इतना 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 है। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, बताइए। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें लाइट की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? कम होगी। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसमें है? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो सबसे कम स्पीड किसमें होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्यारे मित्र क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 16। क्वेश्चन नंबर हम लोग को 16 में क्या बोल रहा है देखिए, बोल रहा है कि कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है। कौन सा कॉपर क्लोराइड भाई? बताइए। नीला डाइहाइड्रेट, नारंगी हाइड्राइड्रेट, लाल डाइहाइड्रेट, या नीला हरा डाइहाइड्रेट? तो भाई ये बोला गया है कि नीला हरा हाइड्रेट कॉपर क्लोराइड का एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे क्या कर देता है? अवशेष बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है मेरे प्यारे मित्र। क्वेश्चन नंबर लेंगे 17। इसमें बोला गया कि अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना के केंद्र में पाए जाते हैं। किसके केंद्र में पाए जाते हैं? जिसमें रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, या फिर लार का आना के केंद्र में पाए जाते हैं। किसके केंद्र में पाए जाते हैं? हाइपोथैलेमस में, अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, या पश्च मस्तिष्क में? तो रक्तदाब के बारे में या लार के बारे में जो बताता है वो कौन बताते हैं? हमारे पश्च मस्तिष्क बताते हैं, यानी कि इन द हाइंड ब्रेन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है, यह पूछा गया है। दाब घटना, तापमान बढ़ना, तापमान बढ़ाना, दाब बढ़ना, तापमान घटना, या दाब घटाना? तो भाई जो वायु के द्रवीकरण के लिए जो आदर्श मानी जाती है वो मानी जाती है दाब बढ़ना और तापमान घटना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि यूरिया का उपयोग किया जाता है। देखिए आप लोग सभी को पता होगा कि यूरिया का उपयोग जो हम लोग करते हैं उर्वरक के रूप में करते हैं। ये क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन को बताना मेरा कर्तव्य था क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20। रक्त का AB समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी
आपको एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे दोस्त, ये जो टेस्ट सीरीज नंबर 66 था, 66 नंबर जो साइंस का टेस्ट सीरीज था, ये बिल्कुल क्या हो चुका है, खत्म। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप लोग का 20 प्रश्नों में से स्कोर क्या रहा, ताकि मैं पता लगा पाऊं कि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो मित्र हैं, उनकी तैयारी कितनी बेहतरीन चल रही है ना। पूरी रूप से साइंस की क्लास डेली होगी और डिटेल्स जानकारी के साथ होगी मेरे दोस्त। और आप लोग को इतने डिटेल्स अच्छी जानकारी के साथ देख लीजिए, आप लोग को हम क्या कर रहे हैं, देखिए तो आप लोगों के लिए एकदम खूबसूरत सा नोट्स बनाकर आप लोग को दे रहा हूं, है ना। कि ये क्वेश्चन का तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है ही है, लेकिन अन्य तीनों के बारे में भी आपको डिटेल जानकारी इस प्रकार से मैं दे रहा हूं। तो मेरे दोस्तों, देर किस बात की, जल्दी जल्दी से हमारे क्लास को देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, और अपने दोस्तों को भी एक बार चैनल के बारे में जरूर बताइए मेरे दोस्त। थैंक यू, बाय बाय। मिलेंगे जरूर आपके साथ अगली क्लास में, है ना। तो अगली बार जब मैं आऊंगा तो आपको साइंस का 67 सीरीज लेकर आऊंगा। तो ना लेट कीजिएगा ना वेट कीजिएगा, जल्दी जल्दी से जरूर जुड़िएगा। थैंक यू, बाय बाय।